बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे आलू गोश्त की बहुत डिलीशियस और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये सालन माशाल्लाह बहुत मज़े का बना, बहुत खुशबू है इसमें और झटपट तैयार हुआ है। ये देखें, और स्पाइसेस जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं वो भी कोई बहुत ख़ास नहीं है, वही स्पाइसेस हैं जो हमारे पास हैं। जस्ट बनाने का एक तरीका है और उसके लिए मैं अब आपसे वो तरीका शेयर कर रही हूँ। इसके लिए पैन लें। पैन मैंने कुकर लिया है क्योंकि झटपट तैयार करनी है, तो मैंने कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। कुकर में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल डाला। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करें और प्याज फ़ौरन ना डाला करें, इससे प्याज नरम रह जाती है, देर से ब्राउन होती है। और अगर ऑयल गर्म हो तो फिर प्याज भी सही रहती है, जल्दी ब्राउन हो जाती है। और मैंने 1 मीडियम साइज़ प्याज कटिंग की, वॉश की और स्टीम करने के बाद ये मैंने इस ऑयल में डाली। और लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन ना किया करें। सालन की प्याज कभी भी डार्क ब्राउन नहीं करते, इससे कलर ख़राब हो जाता है। 1 टेबल स्पून नमक और साबुत गरम मसाला, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 5 लौंग, 5 काली मिर्चें, 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 बड़ी इलायची। ये साबुत गरम मसाला मैंने इसमें ऐड किया और ताकि अब थोड़ा सा इसको फ्राई कर रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर जो है वो कुकिंग ऑयल में आ जाए, मसाले जो हैं वो अपना फ्लेवर छोड़ दें। और ये 1 केजी गोश्त है जिसको मैंने धो लिया है, स्टेन कर लिया, इजाफी पानी ना रहे इसमें। और ये इसको अब मैं थोड़ा सा भुनाई करनी है। गोश्त की थोड़ी सी भुनाई करना ज़रूरी होती है वरना इसके कच्चेपन की स्मेल ख़त्म नहीं होती। ये देखें, ये भुनाई हो गई। भुनाई होने के बाद अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, जिसमें मैंने 1 प्याली बीट की हुई दही ली है। सालन में हमेशा बीट की हुई दही डाला करें ताकि फुटकियाँ ना बने। 1 टेबल स्पून पिसी हुई सुरख मिर्च, ये मैंने 1 टेबल स्पून ही ली है। पहले थोड़ा सा मुझे कम लगी थी, पूरा टेबल वो स्पून नहीं था, इसलिए थोड़ी सी फिर और ली। 1/2 टेबल स्पून हल्दी और 1 चुटकी कलौंजी। ये मसाले मैंने इसमें डाले हैं, ये देखें। और ये मैंने हरी मिर्च को भी ग्राइंड कर लिया है। उसमें सूखा धनिया मेरे पास साबुत था, पिसा हुआ नहीं था, तो वो भी साथ ही मैंने उसको ग्राइंड कर लिया। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया और 1 टेबल स्पून के करीब ही हरी मिर्च बन जाती हैं। 4 से 5 अदद 5 थी हरी मिर्चें, उनको जब मैंने ग्राइंड किया तो ये हरी मिर्चें और सूखा धनिया, यानी ये वो तमाम वही स्पाइसेस हैं जो हम आमतौर पर सालन में इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी अलग से नहीं है। लेकिन बनाने का तरीका कि आप सुकून से बनाएं, हर चीज़ की भुनाई अच्छी सी करें। कच्चे गोश्त की भी पहले भुनाई की है, फिर मसाला डाला है। अब मैंने गोश्त को गलने के लिए इसमें 1 गिलास पानी डाला है और कुकर का मैं अब ढक्कन बंद कर दूँगी ताकि ये जो है स्टीम में जल्दी से गल जाए। हड्डी वाला गोश्त है तो ये वैसे भी अगर इसको बगैर कुकर के बनाओ तो बहुत देर इसमें हो जाती है। और ये 2 टेबल स्पून अदरक, 2 टेबल स्पून लहसुन, ये मैंने इसमें, ये भी इकट्ठे ही, ये सारे मसाले इकट्ठे ही ऐड होंगे इसमें। हर चीज़ की अच्छी से भुनाई हो तो सालन हमेशा मज़े का ही बनता है। ये मैंने कुकर को बंद कर दिया था। 15 मिनट के बाद ये, चूँकि अपने अपने कुकर का प्रेशर होता है, सबका अलग अलग होता है, तो ये देखें एक दफ़ा दरमियान में खोल के देख लिया करें कि गोश्त गल गया है। अब ये देखें माशाल्लाह गोश्त फुल भुनाई हो चुकी है, उसने ऑयल को छोड़ दिया है। ये भुनाई की पहली निशानी है। खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। और अब यहाँ थोड़ा सा मेरे गोश्त में अभी कसर है, मुकम्मल तौर पे नहीं गलाई ये। अब मैं इसमें आलू ऐड करूँगी ताकि आलूओं के साथ जो बाकी कमी रह गई है वो भी पूरी हो जाए। अब देखिए मैंने आलू डाले हैं तो फ़ौरन कुकर बंद नहीं किया, बल्कि अब थोड़ी सी इसकी भी भुनाई करनी है, कच्चे आलू की भी भुनाई करनी है ताकि इसकी भी खुशबू जो है वो कच्चेपन की वो ख़त्म हो जाए। और अब आपने जितना शोरबा बनाना है, मैंने इसमें 1 गिलास और उससे थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला है। बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं कर के मैं बना रही इसमें। और तमाम ये देखें, ये कुकिंग ऑयल किस तरह ऊपर ऊपर है, इसकी यही वजह है। ये नहीं है कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा डाला है, इसकी वजह है कि मैंने भुनाई बहुत अच्छी की है मसाले की।
तो ये कुकर मैंने बंद किया। ये मैं 5 मिनट के बाद मैंने खोला है और देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रंगत और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सालन झटपट तैयार होने वाली एक रेसिपी, वो बहुत मज़े की रेसिपी है। यकीनन आपने ऐसी रेसिपी पहले नहीं देखी होगी और जब आप बनाएंगी और खाएंगी तो फिर आप यही कहेंगे कि मैंने ऐसा जायका भी नहीं पहले कभी खाया। माशाल्लाह बहुत मज़े का बना है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा चैनल कुकिंग विद अफीफ़ा ज़ैनब को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।